होकागे सच में यहाँ से भाग गया? हाँ, सिर्फ उस सास्के की वजह से। क्या? सास्के! सास्के को लौटा दो इसी वक्त। ये उस बात पर तय होगा जो तुम मेरी बात सुनने पर करोगे। पहले इसकी पूरी बात सुनते हैं, फिर हम इससे निपटेंगे। जाओ, सास्के का इलाज करो। असल में यह है मादारा की पावर। अब पहले ये बताओ, तुम सास्के को अपनी तरफ क्यों करना चाहते हो? सुसानु बना पाने वाला शारिंगान बहुत रेयर होता है। मुझे ऐसे टैलेंट की कदर है। 5 कागे से लड़ाई करके उसकी आंखों की ताकत और बढ़ जाती और इसीलिए मैंने उसे यहाँ भेजा था। मैं सचमुच हैरान हूँ कि मादारा उचिहा अभी तक जिंदा है। फिलहाल मेरे पास बहुत कम ताकत है। मैं अपने पुराने दिनों की बस एक परछाई की तरह हूँ। तो तुम अपने इस प्लान से अपनी ताकत वापस पाना चाहते हो, है ना? ऐसा कहा जा सकता है, पर मेरा मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं। आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है? बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा होगा अगर मैं बैठकर सुनाऊं। हर चीज मुझ में समझ आएगी, एक कंप्लीट पोजीशन फॉर्म में जो हम सबको जोड़ेगी। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स तो एक कल्पना है। ये एक हकीकत है। वो सचमुच इस दुनिया में थी और उन्होंने वो स्टोन टैबलेट बनाया था। बात को घुमाओ मत। क्या तुम में से कोई जानता है कि वो इतने महान क्यों थे? इतने महान कि उन्हें एक देवता तक माना जाता है। इन्हीं सवालों में उस शख्स और मेरे मकसद के बीच की कड़ी छिपी है। सेज ने कभी इस दुनिया को एक राक्षस से बचाया था। किस तरह का राक्षस? गारा। वो राक्षस सभी टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। ऐसा जीव जिसके पास असीमित चक्र था। वो था 10 टेल्स। जैसा कि मैंने कहा, वो सभी 9 टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। 10 टेल्स के चक्र को 9 अलग अलग हिस्सों में बांटकर इन टेल्ड बीस्ट को बनाया गया था और ये काम सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स ने अकेले किया। तो क्या इसलिए कत्स की टेल पीस को इकट्ठा कर रहे थे? सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स ने एक खास निंजुत्सु बनाया था ताकि दुनिया को 10 टेल्स से बचा सकें। वो जिंचुरिकी का सीलिंग जुत्सु है। हाँ, सेज 10 टेल्स के जिंचुरिकी थे। उन्होंने उस राक्षस को हराने के लिए उसे अपने शरीर में सील कर लिया, पर उन्हें डर था कि उनकी मौत के बाद वो सील मिट जाती है तो 10 टेल्स का अपार चक्र दुनिया को तबाह कर सकता है। तो अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपनी सारी बची कुछ ताकत जुटाकर 10 टेल्स के चक्र को 9 टुकड़ों में विभाजित करके दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया। उसके शरीर को सील कर उसे ऊपर आसमान में उछाल दिया और इस तरह चांद बन गया। एक इंसान भला अपने दम पर चांद कैसे बना सकता है? 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने के बाद सेज इंसानियत के दायरे से आगे निकल गए थे। पर तुम उस ताकत के साथ आखिर क्या करने वाले हो? 10 टेल्स को जिंदा करूंगा और क्या, और फिर उसका जिंचुरिकी बन जाऊंगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? एक सुपर गेंजुत्सु जिसमें मैं अपनी आंख चांद की सतह से प्रोजेक्ट करूंगा। इनफाइनाइट सुकुयोमी। इस दुनिया में रहने वाले सभी इंसान मेरे गेंजुत्सु में आ जाएंगे। मैं इस पूरी दुनिया को एक कर दूंगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें न नफरत होगी न जंग। सब कुछ मुझसे जुड़ा होगा और दुनिया में शांति होगी। यही है प्रोजेक्ट सुकीनो में। इस तरह की शांति बस एक छलावा है। शांति के मायने तभी है जब उसे ईमानदारी से हासिल किया जाए। और इस तरह की नकी दुनिया में होगा भी तो क्या? तुम पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हो? हाँ, अजीब है, पर डंजो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दुनिया को साथ लाना तो दूर, सिर्फ उसे अपना बनाकर उसे काबू में करना चाहते हो। अच्छा, तो फिर ये बताओ, तुम 5 कागे ने मिलकर क्या हासिल कर लिया? तुम लोगों को तो ये सच साफ समझ आ जाना चाहिए। उम्मीद बेकार है। उम्मीद करना मतलब हालत के आगे घुटने टेक देना। 8 और 9 टेल्स को मेरे हवाले कर दो या जंग के लिए तैयार रहो। क्या कहा? जंग? क्या मतलब है? इनको तुमने अगवा किया था? 8 टेल्स को हम पकड़ नहीं पाए और वो बचकर निकल गया। तो ये बात सच है। मुझे लग रहा था कि वो बच गए। वो मौका मिलते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नारुतो उज़ुमाकी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और ना ही मैं। तुम क्या कहते हो राइकागे? मैं अपने भाई को इसे नहीं सौंपूंगा। तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं। हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, मैं इसी पल से जंग का ऐलान करता हूँ। 4th ग्रेट निंजा वॉर अब से शुरू होती है। क्या 4th ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत? अब हमारी अगली मुलाकात जंग के मैदान में होगी।